जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कुछ। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बीएससी एनुअल मेन एग्जामिनेशन 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि एस सीरीज़ का है। चलिए बीएससी बीए बीकॉम सभी स्नातक कोर्सेज़ के लिए ये सहायक सिद्ध होगी, आशा करते हैं। चलिए आपको ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पाकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो पाकलदुल पनबिजली परियोजना किस राज्य की है? जम्मू एंड कश्मीर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम। इसका आंसर होगा अमृता प्रीतम, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, और आपको बताना चाहूँगा इनको जी सिने अवार्ड भी मिल चुका है 2005 सन में लिरिक्सिस्ट के लिए, जिसका जन्म इनका हुआ था पाकिस्तान में और मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी अमॉन्ग बोथ मैन एंड वुमेन। यानी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों व स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो दोस्तों सबसे जो कम है वो बिहार राज्य की साक्षरता सबसे न्यूनतम है। जी हाँ, और सबसे अधिकतम की बात करें तो केरल सबसे अधिकतम और न्यूनतम बिहार। तो डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। व्हाट इज़ द कैमूर प्लेट्यू फेमस फॉर। यानी कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो लाइमस्टोन्स के लिए फेमस है, यानी कि चूना और पत्थर के लिए। और कहाँ पर स्थित है ये? बिहार में। जी हाँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर आर द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाएंगे कहाँ पर? चेन्नई में। सबसे अधिक पाए जाते हैं कहाँ पर? चेन्नई में। सेकंड नंबर इज कोयम्बटूर। ओके, तो फर्स्ट इसमें पूछा गया सबसे सर्वाधिक, तो चेन्नई होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आप नॉर्मली आंसर लगा देंगे राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन सही है, प्रेसिडेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना इज। प्रधानमंत्री आवास योजना का समय अवधि कितनी होती है? तो इसका होगा 2015 टू 2022, यानी कि 2015 से 2022 तक इसकी जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। हालांकि पहले 2021 था, लेकिन एक्सटेंड करके अगले वर्ष तक कर दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस। क्वेश्चन मार्क है, समानुपात का चिन्ह है क्वेश्चन मार्क, एंड फिर अनुपात का चिन्ह बिरयानी। तो आप लोग बता देंगे क्रिसमस जो होता है वो क्रिश्चियंस के लिए होता है, बिरयानी अधिकतम मुस्लिम वर्ग के लोग ही इसका भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ईसाई और मुस्लिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन विच कंट्री वॉज द इंटरनेट फर्स्ट स्टार्टेड। सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो दोस्तों अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम। ठीक है, जो कि हालांकि अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले सबसे अधिक जो देश है आगे निकल चुका है, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द उर्दू बुक गुल अ नगमा। उर्दू पुस्तक गुल ए नगमा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा फिराक गोरखपुरी। जी हाँ दोस्तों, फिराक गोरखपुरी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गुल ए नगमा के पुस्तक के लेखक थे। और आपको बताना चाहेंगे इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और मृत्यु उनकी दिल्ली में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। यानी कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लंबी नदी एशिया की अगर बात करते हैं तो यांगत्से होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और हिंदी में यांगत्से बोलते हैं। और यदि बात करें हम अपने भारत की तो सबसे लंबी नदी होगी गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उबर कप इज रिलेटेड टू विच गेम। उबेर कप का संबंध किस खेल में है?
ऑफ कोर्स टेबल टेनिस, यानी बैडमिंटन से संबंधित ये खेल है, तो इसका आंसर टेबल टेनिस होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री प्लेयर इज सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स किस देश की खिलाड़ी हैं? तो अमेरिका की ये टेनिस प्लेयर हैं दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। यानी कि पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, बड़ी आंत सहायक होती है पाचन क्रिया में, महत्वपूर्ण भाग होता है। और आपको बताना चाहेंगे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो आसाम में है। आसाम इसका राइट आंसर होगा। मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में अगर बात करते हैं तो आसाम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपको, वेयर इज़ दलाल स्ट्रीट लोकेटेड। यानी कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको बताना चाहेंगे, ये जो दलाल स्ट्रीट संबंधित है वो BSE से संबंधित है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने पढ़ा होगा BSE के बारे में, जी हाँ, स्टॉक मार्केट आपने पढ़ा होगा। चलिए उसी किसी अन्य वीडियो में आपको इसके बारे में समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? जी हाँ दोस्तों, 11th शेड्यूल में किया गया है, वो भी 73वां संशोधन के अनुसार। 1992 एक्ट के द्वारा ये किया गया है, 11वीं अनुसूची में संशोधन। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित इसका वर्णन किया गया है। चलिए आपका अदर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा इसका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर इज गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो इसका आपको बताना चाहेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा वो आसाम होगा। गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आसाम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ओजोन परत निम्नलिखित में से किसे रोकती है? तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है, पराबैंगनी विकिरण को। चलिए आप लोग जानते होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें कुल 48 कंट्रीज़ हैं। और इसमें नया आपको महाद्वीप मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त जो विश्व में महाद्वीप हैं वो कुल 8 महाद्वीप हैं, जो कि नया महाद्वीप का निर्माण हुआ है जीलैंडिया। जी हाँ दोस्तों, और इसकी बेटर जानकारी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। खान सर द्वारा बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया है महाद्वीपों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतर जो वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर इज़ द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। यानी कि केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कटक में स्थित है, यानी कि CRRI कहाँ स्थित है? कटक में, जो कि अभी से अब जाना जाता है NRRI के नाम से, यानी कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, और जो कि कटक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकेटेड। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ है जो कि 27 देशों का है, कम सदस्य हैं, हालांकि इसमें 27 देशों का सदस्यता है इसमें। और ये ब्रुसेल्स में स्थित है, जो कि कहाँ है? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि आपकी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों GV मावलंकर। इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, GV मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए 25वां क्वेश्चन आपका, श्री समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटका। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है आपका। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्ट लैंग्वेज वॉज इन द मुगल पीरियड। मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों फारसी भाषा थी। फारसी भाषा में ही आपने सुना होगा कि उनको हाजिर किया जाए वगैरह वगैरह। आपने फारसी लैंग्वेज सुनी होगी पहले के दरबारों में। आपने मुगल आज़मी आपने मूवी देखी होगी, काफ़ी हिट रही थी उस ज़माने की। चलिए आपको बताना चाहेंगे वेयर इज़ द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैदराबाद। डी ऑप्शन इसका सही है, जो कि सुनामी आने से पहले इससे सतर्क कर दिया जाता है हालांकि। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ द बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको लखनऊ में। जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और यहीं पर आपको मिलेगा एक ही बहुत ही बढ़िया बेहतरीन घूमने की जगह है, भूल भुलैया। जी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप जाकर देख सकते हैं। शहर में फैमिली के साथ कभी मौका मिले तो आप घूम कर आइएगा, काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। इन विच स्टेट इज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में अधिकतर होता है, जिनमें ऑप्शंस दिए हैं मैं। इसमें अधिकतम जो होता है वो महाराष्ट्र में, एंड इसके बाद जो होता है वो तमिलनाडु नेक्स्ट वन है, बट द आंसर इज़ महाराष्ट्र, जो कि अधिकतम उत्पादन करता है केले की। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। दोस्तों लिंगानुपात में सबसे कम जो है वो हरियाणा है। और लिंगानुपात उसे कहा जाता है यानी कि 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है, जो कि हरियाणा में सबसे कम पाया गया है। और अधिकतर जो पाया जाता है वो किसमें है? केरल में। जी हाँ दोस्तों, केरल इसका आंसर होगा अधिकतम के लिए। यहाँ पर पूछा है न्यूनतम, तो होगा हरियाणा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिरोज़ाबाद है। यहाँ लगी फिरोज़ाबाद के जो बंदे होंगे दोस्त हमारे सब जानते होंगे, वो चूड़ियों के लिए ही फेमस जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बर्ड फ्लू वायरस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो दोस्तों H5N1 वायरस की वजह से ही बर्ड फ्लू बीमारी होती है, और इसका वायरस का नाम H5N1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलेटेड टू नोशन ऑफ फाइट और फ्लाई। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एड्रेनलिन। जी, ये ऑप्शन सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड इन इंडिया बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था तो चंपारण सत्याग्रह था। आपको पता है बिहार की भूमि सबसे अच्छी भूमि मानी जाती है किसी भी शुभारंभ के लिए, तो गांधी जी ने भी यहीं से स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों आप लोग नॉर्मली बता ही देंगे, नायलॉन है वो मानव निर्मित है, वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। और बाकी ये तीनों तो प्राकृतिक हैं, जैसे कि वूल हो गया, ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है, लेदर जानवरों से प्राप्त होता है उनके चमड़ों द्वारा, एंड सिल्क तो आप जानते ही हैं रेशम, जो कि रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त किया जाता है। और आपको पता ही होगा रेशम के कीड़े जो होते हैं वो थूकते हैं, उससे ही रेशम निकलता है। यानी कि जितना ज़्यादा बूढ़ा रेशम का कीड़ा होता है उतना ही ज़्यादा खखाड़ता है, जितने ज़्यादा खखाड़ते हैं उतना ज़्यादा वो रेशम का उत्पादन करते हैं। तो इनके द्वारा ही प्राप्त करता है और इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी एक बहुत ही लंबी विधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर क्रिकेट गुड्स। तो क्रिकेट के सामान के लिए भाई साहब कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं मेरठ। भाई साहब मेरठ बहुत फेमस जगह है। मेरठ के लिए हम भी कभी बल्ले मंगवाया करते थे, कभी बल्ला मंगवाना हो तो मेरठ से मंगवाना है हमारे ऐसा चाचा जान कहते थे। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज़ हैवी वाटर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रोम्बे, जो कि मुंबई में स्थित है। जी हाँ, तो D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो सर वो सुरहाताल बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार ही कहाँ पर स्थित है? बलिया जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में एक शहर का नाम है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ केरला इज, यानी केरल प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि कथकली, आप लोग जानते ही हैं कथकली, कथकली, मटकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपने गाना सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हैज़ द लॉन्गेस्ट कैनल। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा कैनल, यानी कि शारदा नहर होगी इसका करेक्ट आंसर। माँ शारदे, माँ सरस्वती के नाम से इनका प्राइवेजी शब्द है, इसी के नाम से याद रख सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसीव भारत रत्न। निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो एस राधाकृष्णन होंगे इसके, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में भी इनका जन्म। तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चे सब जानते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग यूरोपियंस टू विजिट इंडिया फॉर बिजनेस। व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो पुर्तगाली होगा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, जो कि 1498 ईस्वी में ही कौन आया था? सर वास्को डी गामा आए थे। इन्होंने भारत की खोज कर दी 1498 ईस्वी में, लेकिन निकले खोज थे वो अमेरिका की खोज में, और मिल उनको भारत गया 1498 ईस्वी में, और वो एक पुर्तगाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1935 में। जो नोटों पे छपा होता है ना बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रेगुलर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1881 ईस्वी में इसका प्रथम जनगणना किया गया था, और ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ही किया जाता है, एवरी 10 ईयर्स के बाद। ओके, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाता है जनगणना जो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई में, यानी कि सबसे बड़ा जो आयात निर्यात जो होता है ना समुद्री मार्ग द्वारा, वो हमारा मुंबई में ही होता है, और सबसे बड़ा बंदरगाह भी वहीं पर पाया गया है, यानी कि पाया गया है माना कि बनाया गया है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव इंजन फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में डीजल लोकोमोटिव इंजन का कारखाना डैश में स्थापित है? तो दोस्तों वाराणसी में है, याद रखिएगा, लोकोमोटिव इंजन का कारखाना भी यहीं है। चलिए, और रेल के डिब्बों का कारखाना भी यहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर एक फैक्ट आपको सिर्फ देखना होगा, बाकी कुछ नहीं है। जो ये आपको दिया हुआ है श्रेणी जो दी गई है सीरीज़ में, इसमें केवल छोटा सा ही फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से है एंड +1, मल्टीप्लाई 2 से है एंड +2, मल्टीप्लाई 2 से है एंड +3, मल्टीप्लाई 2 से है एंड +4, एंड देन इसकी श्रेणी भी इसी तरह से चलेगी, जैसे कि 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 आ गया, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 20 हो गया, 20 2 ज़ा 40, 40 में 3 ज़रा 43, एंड 43 की मल्टीप्लाई 2 में 86 +4 90। ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 90 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो होगा 180, और यहाँ पे प्लस करेंगे 5 तो 185। दैन द करेक्ट आंसर इज़ 185। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला, माफ़ी चाहेंगे, जो रंग दिखाई देता है उन्हें ब्लैक कलर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्योंकि ग्रीन का कोई मतलब नहीं होता, रेड का भी नहीं, और वाइट का होगा ही नहीं, क्योंकि जो आसमान में जो बादल की वजह से आसमान का जो रंग है वो ढक जाता है, वो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को। और इसकी खोज किसने, जैसे कि हमने बात की अभी, नीला रंग क्यों दिखाई देता है आकाश का रंग, तो उसका कारण है सीवी रमन। सीवी रमन के कारण, यानी कि सीवी रमन जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी प्रकाश का परिकिंडन के कारण ही प्रकाश का रंग नीला होता है, ये इन्होंने इसकी व्याख्या की थी और बताया था। और 28 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, जिसे विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि
साइंस डे के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ यूरेनियम अवेलेबल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा हमीरपुर। हमीरपुर के ज़िले में यूरेनियम उपलब्ध है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो निम्न में से कौन सा रोग टीकाकरण के पश्चात भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों काली खांसी। सभी का टीकाकरण के बाद भी इलाज हो सकता है, लेकिन काली खांसी का नहीं हो सकता। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें अपने परिवार के संग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं, और आप लोग सभी समझदार हैं, आशा करते हैं आप और आपकी फैमिली सुरक्षित होंगी और आप भी सुरक्षित रहें, घर पर रहें, केवल ज़रूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।